एक हसीना थी, एक दीवाना। आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के गुजरे दौर के 70 और 80 के दशक के रहस्यमय उस संजीदा अभिनेता की जिसने हिंदी सिनेमा में कदम रखकर अपनी वो पहचान बनाई जिसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे। इस अभिनेता के अभिनय का हिंदी सिनेमा के ऊपर वो जादू चला था कि इन्होंने उस दौर में बड़े बड़े फिल्मी अभिनेताओं के साथ साथ बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को भी अपना दीवाना बनाया था। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। इस अभिनेता की जिंदगी में कामयाबी के नाम पर सब कुछ होने के बावजूद इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेता की जिंदगी खुद के जीवन के लिए बन गई एक भयानक सजा जिसको आज तक भुगत रहा है ये बदनसीब अभिनेता। है मेरे उदास मन चल दो। इस आकर्षित अभिनेता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेता को हिंदी सिनेमा से बाहर कर दिया गया। जिस सिनेमा में ये अभिनेता कभी एक चमकता सितारा था, उसी सिनेमा ने इस शानदार और जबरदस्त अभिनेता को धकेल दिया उस गुमनामी के अंधकार में जिसकी गहराई से आज तक ये निकल कर नहीं आ पाया है। ओरे पगले तेरा अपना ये नहीं। किस्मत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे इस बदनसीब अभिनेता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि मुसीबत के समय में इस अभिनेता की पत्नी ने इनको छोड़ दिया। क्यों इस अभिनेता के जिंदा रहते इनकी पत्नी ने कर ली किसी दूसरे मर्द से शादी। जहाँ प्यार हारता हो, नफरत जीतती हो, वहाँ से जाना ही पड़ेगा। और क्या आप ये जानते हैं कि इस लाचार और बेबस अभिनेता को क्यों सत्य साईं बाबा को मारने के आरोप में एक चौकीदार ने पीट पीट कर दिया अधमरा। मन नहीं माना, चला आया। यहाँ आने की गलती मेरी है। क्यों इस अभिनेता को अपने बुरे वक्त में जाना पड़ा था कानून के शिकंजे में। क्यों ये चमकता सितारा अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कभी चलाने लगा 7 समुंदर पार दूसरे देशों में टैक्सी, तो कभी इनको बनना पड़ा होटल्स में एक वेटर। नहीं, ये बात नहीं है। 27 साल से गायब ये अभिनेता कैसे हो गया पागल। क्यों इस अभिनेता की तलाश में हिंदुस्तान में अभिनेता ऋषि कपूर और एक्ट्रेस दीप्ति नवल को चलाना पड़ा था इनकी खोज में एक अभियान। इतने सालों से हिंदुस्तान के लोगों और सिनेमा के लिए बने रहस्य इस अभिनेता को किसने कर रखा था 27 सालों से कैद। क्या इस अभिनेता ने दुख दर्द और तकलीफ को झेलते हुए कह दिया इस जालिम दुनिया को अलविदा। क्या ये अभिनेता बन गया है कलयुग में एक भूत। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस रहस्यमय अभिनेता की जिंदगी का वो सच जिसे जानकर हो जाएंगी सभी की आंखें बेहद नम। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दिल भर जानिया अब तो आजा, ओ दिल भर जानिया। नमस्कार दोस्तों, आदाब, आभार आप सभी का। आज हम अपने इस शो में बात कर रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत अभिनेता की जिसने फिल्मों में कदम रखकर अपने अच्छे अभिनय से लोगों का दिल जीता और हिंदी सिनेमा में अपनी कामयाबी से पहचाने गए राज किरण मेहतानी यानी राज किरण के नाम से। यारी है फूलों से मेरी यारी है। कौन थे राज किरण, किस परिवार से रहा इनका ताल्लुक, कैसा रहा इनका फिल्मी सफर और क्या थी इनकी दुख भरी जिंदगी की कहानी, ये सब हम आपको बताएं। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इनके शुरुआती जीवन और पढ़ाई लिखाई पर। झुकी झुकी सी नजर बेपना जो मुस्कुरा रहे हो। मशहूर और बदनसीब अभिनेता राज किरण का जन्म 19 जून 1949 को एक साधारण से सिंधी परिवार में हुआ था। हालांकि राज किरण के माता पिता का नाम किसी भी जगह उजागर नहीं हुआ है, इसीलिए उनके बारे में आज तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। राज ने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की है। राज पढ़ाई लिखाई में अच्छे छात्र रहे थे। राज को अपने स्कूल के समय से ही स्कूल के नाटकों में काम करना अच्छा लगता था और धीरे धीरे राज किरण स्टेज प्रोग्राम्स, नाटकों में पूरी तरह से रम गए। लेकिन राज किरण का पूरा परिवार
राज किरण के इन नाटकों में काम करने के खिलाफ होता था, लेकिन राज ने कभी किसी की नहीं सुनी और काम करते रहे। राज जब कॉलेज में थे, ये अपनी कॉलेज के वार्षिक उत्सव में एक नाटक करने वाले थे, जिसको देखने के लिए अतिथि के रूप में हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्देशक BR इशारा आने वाले थे। लिहाजा शो खत्म होने के बाद राज किरण एकदम से BR इशारा साहब के पास चले गए और उनसे बोले कि मैं आपकी फिल्म में काम करना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर पास खड़े लोग हैरान हो गए और उन्होंने उस समय राज किरण को वहाँ से हटा दिया। लेकिन BR इशारा जी राज किरण के इस तरह के विश्वास को देखकर काफी प्रभावित हुए और इस प्रोग्राम के ठीक 4 महीने बाद BR इशारा जी ने अपनी फिल्म कागज की नाव में साल 1975 में 26 साल के राज किरण को कास्ट कर लिया। हर जन्म में हमारा मिलन। राज किरण के साथ साथ इस फिल्म से मशहूर अभिनेत्री सारिका ने भी अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। हालांकि इस फिल्म में वो कामयाबी उन्हें नहीं मिली जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस फिल्म से सारिका और राज किरण ने हिंदी सिनेमा के फिल्म निर्माताओं का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींच लिया था, जिसका असर ये हुआ कि राज किरण को एक और फिल्म किस्सा कुर्सी का मिल गई। लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, क्योंकि इस फिल्म में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी का मजाक बनाया गया था और उसी दौरान देश भर में इमरजेंसी भी लग गई थी, जिसके चलते फिल्म पर बैन लग गया था, जिसके चलते सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के सभी प्रिंट्स जब्त कर लिए थे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी कि कुछ समय बाद इस फिल्म के सभी प्रिंट्स चोरी हो गए। सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि चोरी हुई वो सभी फिल्म के प्रिंट्स को गुड़गांव स्थित मारुति फैक्ट्री में लाकर जला दिया गया था और इस फैक्ट्री के मालिक थे संजय गांधी। पहली फिल्म जो कि चली नहीं और दूसरी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई राज किरण की। लिहाजा राज किरण को फिल्मों के ऑफर नहीं मिल रहे थे, तो ऐसे में राज किरण ने सोचा कि वो अब बस 1 साल और देंगे अपने अभिनय करियर को और अगर कुछ नहीं हुआ तो वो फिल्म क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। लेकिन राज किरण को इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि साल 1980 राज किरण की जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया, क्योंकि इसी साल राज किरण की 1, 2, 3 नहीं बल्कि 8 फिल्में रिलीज हुई और इसमें से अधिकतर फिल्में हिट हो गई। मनोकामना, मान अभिमान, ये कैसा इंसाफ, प्यार का नजराना, बुलंदी, साजन मेरे मैं साजन की जैसी फिल्मों में दर्शकों ने राज किरण को खूब पसंद किया। राज किरण की इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म ऐसी थी जिसने राज किरण को कामयाबी के आसमान पर बैठा दिया था। ये फिल्म उस दौर की बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और वो फिल्म थी कर्ज। एक हसीना थी, एक दीवाना। हालांकि इस फिल्म में राज किरण का किरदार फिल्म की शुरुआत में ही खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी मौजूदगी फिल्म के अंत तक बनी रहती है। क्या कर रही हो तुम सामने? तुम गलती देखिए, कुछ मत चला रही हो। कोई काम नहीं जाए। और इस फिल्म में छोटा सा रोल निभाकर भी राज किरण हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद राज किरण एक बार फिर से एक फिल्म अर्थ में नजर आए। ये फिल्म निर्माता महेश भट्ट और अभिनेत्री परवीन बॉबी के प्रेम संबंधों के ऊपर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में राज किरण ने दिग्गज कलाकार नसीरुद्दीन शाह, कुलभूषण खरबंदा, शबाना आजमी जैसे सितारों के साथ काम किया और इस तरह राज किरण हिंदी सिनेमा में कदम से कदम मिलाकर दूसरे बड़े बड़े अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साथ काम करने लगे। और इसी कामयाबी के चलते राज किरण ने मजदूर, घर एक मंदिर, राज तिलक, अर्जुन, तेरी मेहरबानियां, प्यार का मंदिर, घर हो तो ऐसा, प्यार के देवता जैसे हिट और सुपर हिट फिल्में दर्शकों को दी और राज किरण लोगों के दिल में बस गए। खुद से मोहब्बत करके मैंने। अभी तक राज किरण की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शायद जिंदगी राज किरण को वो दिखाने वाली थी जिसकी शायद न तो हिंदी सिनेमा में किसी को कल्पना थी और न ही उनके चाहने वाले को। दरअसल साल 1980 के खत्म होते होते राज किरण को हिंदी सिनेमा में लीड किरदार के रोल मिलने बंद हो गए। राज किरण को अब फिल्म निर्माता कभी हीरो का भाई तो कभी सपोर्टिंग रोल के ऑफर देने लगे। राज किरण अपने फिल्मी सफर में इस डिमोशन से काफी दुखी होने लगे। फिल्मों में नायक से खलनायक बनना उनको अपनी जिंदगी में अखर रहा था। नहीं,
ये झूठ है, सरासर झूठ है। जिसके चलते ये कई और फिल्मों से हाथ धो बैठे और समय की ऐसी मार राज किरण को पड़ी कि साल 1990 आते आते इनको फिल्मों में काम मिलना ही बंद हो गया और अब राज किरण मजबूरी में हिंदी सिनेमा की बी और सी ग्रेड की फिल्मों में काम करने लगे। नहीं डैडी, मैं इस सच को नहीं मानता। जब राज किरण को बड़ी फिल्मों के साथ निचले स्तर की फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था तो इन्होंने छोटे पर्दे यानी कि टीवी शो में अपना कदम रखा और ये शेखर सुमन की टीवी शो रिपोर्टर में काम करते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पे राज किरण को उतना काम नहीं मिला और अब राज किरण हर तरफ से अकेले, लाचार और बेबस हो गए। जो सितारा कुछ साल पहले तक हिंदी सिनेमा की हर दूसरी फिल्म का स्टार होता था वो इतनी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। समय गुजरा और अब राज किरण हिंदी सिनेमा से न जाने कहां गायब हो गए। उनकी किसी को कोई खबर नहीं थी कि ऐसे में एक दिन साल 1995 की सुबह अखबार में एक खबर छपी कि हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर बेंगलोर की सेंट्रल जेल में हुई बंद। इस खबर के छपने से पूरी इंडस्ट्री और उनके चाहने वाले काफी हैरान हो गए। लोग जानना चाहते थे कि आखिर राज किरण के साथ क्या हुआ है। जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि राज किरण के पास कोई काम नहीं रहा था। वो बेरोजगार थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो सड़क पर आ गए थे। तो ऐसे मुश्किलों से भरे समय में उनकी हमसफर पत्नी रूपा ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। रूपा ने राज किरण को यही नहीं छोड़ा बल्कि रूपा ने राज किरण का धोखे से घर भी हथिया लिया था और रूपा ने राज किरण के होते हुए दूसरी शादी भी कर ली थी। और बेबस, लाचार, जिंदगी की मार झेल रहे राज किरण पूरी तरह से आसमान से सड़क पर आ गए। जहाँ प्यार हारता हो, नफरत जीतती हो, वहाँ से जाना ही पड़ेगा। राज किरण अपनी जिंदगी को उजड़ते हुए देख रहे थे। वो अपने आप को खाक में मिलते हुए देख रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी ने जो किया वो उस धोखे से टूट गए थे। राज किरण इन्हीं सब के चलते धीरे धीरे मानसिक बीमारी का शिकार होने लगे। मेरे उदास मन चल दोनों। राज किरण अपनी जिंदगी में चर्चित सत्य साईं बाबा को बहुत मानते थे। इसलिए राज किरण मुंबई छोड़कर बेंगलोर सत्य साईं बाबा के आश्रम रहने के लिए चले गए। लेकिन नाकामी की मार झेल रहे राज किरण ने नशे का सहारा लिया और उसी नशे की हालत में ये आश्रम चले गए थे। मन नहीं माना, चला आया। लेकिन राज किरण को अंदर नहीं घुसने दिया गया। राज किरण सत्य साईं बाबा से मिलना चाहते थे, लिहाजा ये उसी रात चोरी छिपे आश्रम में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। विश्वास कीजिए, यहाँ आकर आपकी सुख शांति को तोड़ने का इरादा नहीं था मेरा। और इसी सब घटना में चोट समझकर राज किरण की चौकीदारों ने जरूरत से ज्यादा पिटाई कर दी और पुलिस बुलाकर उनको सत्य साईं बाबा को मारने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ आने की गलती मेरी है और मैं वादा करता हूँ दोबारा ये गलती नहीं होगी। जिसके बाद राज किरण 1 महीने तक बेंगलोर की जेल में बंद रहे। लेकिन जब अखबार के जरिए राज किरण के परिवार को इसकी खबर लगी तो उनके पिता बेंगलोर गए और उनको जमानत दिलाकर जेल से बाहर कराया। राज किरण ने अपनी आप बीती अपने पिता को बताई। राज किरण को इस हालत में देखकर उसके परिवार को यकीन नहीं हुआ कि ये उनका ही बेटा है। इस घटना के बाद राज किरण अमेरिका चले गए जहां उनके बड़े भाई गोविंद रहते थे। राज किरण यहाँ पहले एक डिलीवरी बॉय की नौकरी करने लगे, लेकिन यहाँ अमेरिका में जब उनके बेंगलोर वाले कांड के बारे में पता चला तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये सारी बात खुद राज किरण ने साल 1997 में एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में बताई थी। जब राज किरण अमेरिका से वापस भारत आ गए थे और अपने इसी इंटरव्यू के जरिए राज किरण ने पूरे भारतीय हिंदी सिनेमा से मदद की गुहार लगाई थी कि उनको जिंदा रहने के लिए काम की जरूरत है। लेकिन शायद राज किरण की जिंदगी तो अभी और उनको वो सब दिखाने वाली थी जिसकी उम्मीद उन्होंने दूर दूर तक नहीं की थी। राज किरण को इस इंटरव्यू के बाद भी कोई काम नहीं मिला। सबने उनसे मुंह मोड़ लिया। राज किरण को न जाने उनके कौन से कर्मों की सजा मिल रही थी। राज किरण अपने इस आखिरी इंटरव्यू के बाद
अचानक गायब हो गए, जिसके बाद राजकिरण की किसी को कोई भी खबर नहीं मिली, न किसी ने भी उनको कहीं देखा। और इसी सब के चलते हिंदी सिनेमा की चकाचौंध में ये सितारा न जाने कहां खो कर रह गया और सब उनको ऐसे में भूल गए, मानो जैसे राजकिरण कभी बॉलीवुड में थे ही नहीं। साल 2004 में राजकिरण की दोस्त रही अभिनेत्री दीप्ति नवल ने पहली बार राजकिरण की फेसबुक के एक पोस्ट के जरिए उनकी तलाश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि राजकिरण न्यूयॉर्क में टैक्सी चला रहे हैं, अगर किसी को उनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें। लेकिन इस कोशिश के बाद भी राजकिरण की कोई खबर नहीं आई। इसी दौरान मशहूर फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर न्यूयॉर्क गए थे तो उनको दीप्ति नवल की पोस्ट दिख गई। चूँकि राजकिरण ऋषि कपूर के साथ काम कर चुके थे, लिहाजा ऋषि कपूर ने उनकी तलाश की और इसी तलाश में वो राजकिरण के बड़े भाई गोविंद से संपर्क कर बैठे। लेकिन जब ऋषि कपूर को उनके भाई से बात करके ये पता चला कि राजकिरण अटलांटिक के पागल खाने में हैं, तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्हें पता चला कि राजकिरण वहाँ काफी समय से हैं। इस जानकारी के बाद ऋषि कपूर भारत वापस आ गए और उन्होंने यहाँ आकर टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया और बताया कि राजकिरण के परिवार ने उनको पागल खाने में डाल दिया है, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। जो एक्टर कभी लाखों दिलों की धड़कन हुआ करता था, उसका ये हाल देखकर आंखें नम हो जाती हैं। ऋषि कपूर के इस इंटरव्यू के बाद तो हर तरफ राजकिरण की आवाज गूंजने लगी। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक सब उनकी चर्चा करने लगे। राजनीति का बड़ा नाम रही सुषमा स्वराज ने तो मीडिया को ये तक कह दिया था कि राजकिरण जो कई सालों से गायब थे, उनको ढूंढ लिया गया है, उनको जल्दी ही भारत वापस लाया जाएगा। ये समाचार हम सबको बहुत संतोष देने वाला है। लापता एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजकिरण जी का पता लग गया है। हालांकि ये दुख की बात है कि वो अमेरिका के एक मेंटल असाइलम में मिले हैं। लेकिन राजकिरण की बदनसीब जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। ऋषि कपूर के इंटरव्यू के कुछ दिन बाद राजकिरण की बेटी ऋषिका मेहतानी सबके सामने आई और उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर ने जो कहा वो सब झूठ है, गलत है। ऋषिका ने कहा कि उनके पिता किसी भी पागल खाने में नहीं हैं, बल्कि असल सच ये है कि मेरे पिता आज तक गुमशुदा हैं। हम सब मिलकर पिछले कई सालों से उनकी तलाश कर रहे हैं और हम इस काम में न्यूयॉर्क की पुलिस और प्राइवेट जासूसों की भी मदद ले रहे हैं। उनकी बेटी के इस बयान ने एक बार फिर से सब कुछ जीरो कर दिया था। अब सवाल ये था कि ऋषि कपूर क्या सच में झूठ बोल रहे थे या राजकिरण के भाई गोविंद झूठ बोल रहे थे? ये सवाल आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। भारत सरकार जो उनको वापस लाने के दावे कर रही थी, उन दावों को कैसे अंतिम रूप दिया जाएगा? क्योंकि जो ऋषि कपूर राजकिरण की खबर लाए थे वो तो अब दुनिया में रहे नहीं और राजकिरण के मिलने की जो उम्मीद जागी थी वो एक बार फिर से दम तोड़ गई। हालांकि इसके बाद कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि राजकिरण से मिलता जुलता इंसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर मृत पाया गया, लेकिन ये सब बातें सिर्फ अफवाह ही बनकर रह गईं और राजकिरण पूरी दुनिया के लिए एक रहस्यमय इंसान बन गए। उनकी तलाश में भारत पुलिस और न्यूयॉर्क पुलिस ने खूब खोजबीन की, लेकिन राजकिरण की कहीं से कोई भी खबर न मिल सकी और राजकिरण धीरे धीरे सभी के लिए एक सवाल बनकर रह गए, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। आज राजकिरण जिंदा है या नहीं? वो आज किस हालत में है? उनके साथ क्या हुआ होगा? जिंदगी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया कि एक हंसता खेलता हंसमुख सा ये चेहरा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया की भीड़ में न जाने कहां खो गया? राज न जाने दुनिया के किस अंधकार में है, जहां से वो कभी वापस आएंगे भी या नहीं। आज उनकी बेटी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन राजकिरण 28 साल से गायब हैं और उनके इंतजार में दिन महीने बने और महीने साल, लेकिन राजकिरण आज भी गुमशुदा हैं। राजकिरण को लेकर कुछ लोगों का दावा है कि राजकिरण को उनके परिवार वालों ने मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से किसी अनजान जगह छुपा कर रखा है, जिसकी जानकारी वो किसी को नहीं दे रहे हैं। तो वही कुछ ये मानते हैं कि राजकिरण ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है और उनकी मौत हो चुकी है। तो वही कुछ महीने पहले कुछ भारतीय नागरिक अमेरिका घूमने गए थे, तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वहां राजकिरण को एक कैफे में एक वेटर के रूप में काम करते हुए देखा। लेकिन अब इनके इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन राजकिरण की जिंदगी अब उनकी पहली फिल्म कागज के नाव के सीन की तरह ही हो गई है, जिसमें राजकिरण समुद्र के किनारे बैठे होते हैं, रेत पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क बने होते हैं और राजकिरण कहते हैं कि सवाल एक ही है, लेकिन वो बड़ा होता जा रहा है। सवाल एक ही है सरिता, बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा।
राजकिरण की जिंदगी आज तक अभी तक एक रहस्य बनी हुई है। इनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या राजकिरण आज भी जिंदा है या नहीं? राजकिरण के साथ क्या हुआ होगा? आज वो 28 सालों से गायब हैं। क्या राज सच में किसी पागलखाने में है या वो आज भी अपने परिवार की कैद में है? आप अपना जवाब सोच समझकर हमें जरूर दीजिएगा। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। बेटी ने अपने पिता के लौटने की आखिरी उम्मीद भी अभी बांधी हुई है। अब ये देखना बाकी है कि भगवान अब क्या करिश्मा दिखाते हैं या सबकी उम्मीद को सिर्फ एक उम्मीद बनाकर ही छोड़ देंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। अब भगवान से प्रार्थना करो, वही बचा सकता है। अब इस राज से पर्दा तभी उठ पाएगा जब राजकिरण खुद सामने आएंगे या फिर वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन मैं और बॉलीवुड नॉवेल चैनल की पूरी टीम राजकिरण के लिए यही दुआ करती है कि वो जल्द ही वापस आ जाएं और वो जहां भी हो सही सलामत हो। दिल भर जानिया अब तो आजा, ओ दिल भर जानिया। दोस्तों, ये था रहस्य से भरा हुआ मशहूर अभिनेता राजकिरण का पूरा जीवन, जिसको लेकर आज भी ये रहस्य बना हुआ है। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। और अगर आपके पास किसी के पास कोई भी जानकारी राजकिरण से जुड़ी हुई हो या आप राजकिरण को ढूंढने में कोई मदद कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। हम अपने चाहने वालों से यही उम्मीद और कामना कर सकते हैं। हमारी ये छोटी सी कोशिश एक बेटी को उसके पिता और परिवार से मिलवा सकती है। दोस्तों, बहुत जल्द मैं एक बार फिर से ऐसे ही किसी महान अभिनेता या अभिनेत्री की जिंदगी को लेकर जल्दी ही हाजिर होंगी। जो लोग हमारे चैनल और वीडियो को पसंद करते हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। इन हाथों की कसम खाकर कहता हूँ, मरने के बाद मेरा जीवन तारीख बन जाए।